जय भीम। और जैसे कि अभी मैं अपने बारे में थोड़ा सा अपनी जो नागरिक अधिकार मंच जो मानव अधिकार के लिए और संविधान के लिए काम कर रही है, तो इसके साथ मुझे जुड़े हुए इनसे कम से कम 2.5 साल हो चुका है समथिंग। तो इसके साथ साथ मेरा सफ़र कैसा रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं यहाँ पे नागरिक अधिकार मंच से जुड़ी थी तो शायद मेरे अंदर इतने एक्टिविटीज़ इतनी एक्टिव और लोगों से बात करने की शैली, कैसे बात करना है, लोगों को अपनी बातों से कैसे प्रभावित करना है और हमें एक नेटवर्क कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नागरिक अधिकार मंच के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मुझे जानने को मिली। और नागरिक अधिकार मंच अभी हमारे जो मेरा ज़्यादातर सफ़र रहा, तो हमारा एक प्रोजेक्ट है, हमारी एक NFI संस्था है, उसके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है अंकुरण करके। तो अंकुरण जैसे कि एक अंकुरण का सीधा सा अर्थ है, अंकुरण जैसे अंकुरित होता है एक बीज, इसी प्रकार से NFI हमें सपोर्ट कर रही थी हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए। और हमारा जैसे उन्होंने कोई अलग से कोई काम नहीं था, लेकिन हमारी संस्था को कैसे बढ़ाना है, कैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, लोगों से अपनी बात करने की शैली को कैसे बढ़ाना है, और बात करने के साथ साथ हमें नए नए मुद्दे कैसे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। समय समय पर हमें ट्रेनिंग दी गई, जिससे हमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी गई और लोगों से संवाद करना कैसे सीखें, कैसे अपनी बात को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रख पाएँ। जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य है संविधान के मूल्यों को लेके और यूथ लीडरशिप तैयार करना और वुमेन लीडरशिप तैयार करना। तो हमारा मेन मोटिव यही है, मेन उद्देश्य। तो कैसे हमें यूथ के बीच में जाके किन किन मुद्दों को लेके काम करना है, तो हमें NFI के द्वारा और नागरिक अधिकार मंच का तो मेन उद्देश्य, मेन विजन मिशन है ही। तो इसके साथ साथ हमें NFI से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिला और एक मोटिवेशन भी समय समय पे मीटिंग्स, हमारे टीम मीटिंग्स, टीम की ट्रेनिंग समय समय पे, और तो समय समय पे लोगों की ट्रेनिंग होती रही, तो जिससे हमें हमारी संस्था के लोगों को, संस्था की जो भी टीम है, टीम वर्क कर रही है, उनको एक्टिव करने के लिए उनको कैसे लोगों के साथ बात करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से सीखने को मिली। और पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का सफ़र रहा, तो पर्सनल मुझे एक्सपीरियंस है कुछ मेरे पर्सनल इशूज़ रहे जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, लेकिन जितना भी मैंने टाइम दिया, जितना भी मैं संस्था के साथ रही और फील्ड में जाके लोगों से मिली, यूथ के साथ रही, यूथ के से बात किया, यूथ के साथ काम किया, तो एक बहुत ही अच्छा फील होता है। कहते हैं ना कि कुछ काम अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पैसे भी बहुत कमा सकते हैं, लेकिन लोगों को हम क्या दे रहे हैं, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन हमारी संस्था से और सभी के साथ मिलके ना एक चीज़ बहुत ही अच्छी सीखने को मिली, और जो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है, कि मुझे लोगों से कैसे बेहतर तरीके से बात करनी है और लोगों के साथ एक जुड़ाव कैसे बनाना है, कैसे हमें यूथ के साथ जुड़ाव बनाना है, हमें शासन प्रशासन के साथ एक जुड़ाव बनाना है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मुझे पर्सनली मिली। तो जितना भी मैंने टाइम दिया, तो जैसे स्कूलों में हम लोगों की संविधान शाला चल रही थी, संविधान सेशन, तो टाइम पे तो स्कूल में जाके जब हम लोगों ने संविधान शाला लिया, तो उसमें एक यूथ के साथ कनेक्टिविटी हुई और काफ़ी सारे यूथ को जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेशन दिया, तो मतलब खुद का नॉलेज डेवलप हुआ और एक ये भी फील हुआ कि हमने चलो सामने वाले को कुछ दिया है, यूथ के लिए हम कुछ दे रहे हैं। और जैसे महिलाओं के लिए भी हमारे मुद्दे आते रहते हैं, महिलाओं बहुत सारे कामकाजी महिलाएं हैं, तो उनके साथ में हमें उनके लिए हम क्या कैसे नए नए तरीके ला सकते हैं, तो उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ें
बताने को मिली, रोजगार से स्वरोजगार कौन कौन से हैं। तो इसके साथ साथ मुझे भी जानने को मिला कि शायद हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानती थी, तो मुझे ये सारी चीज़ें भी जानने को मिली कि महिलाओं के लिए हम कैसे रोजगार तैयार कर सकते हैं, और उनके साथ सोशल जो हिंसाएं हो रही हैं उनके लिए भी कौन कौन से एक्ट हैं अधिनियम है, उनके तहत उनके राइट्स बेस पे कैसे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, और यूथ के लिए भी हमें कौन कौन से उनके लिए प्रोटेक्शन है, कौन कौन सी एक्ट बने हुए हैं। तो मतलब खुद का सेल्फ का मुझे ज़्यादा ही नॉलेज डेवलप हुआ मेरा, और सेल्फ को मुझे बहुत ही एक्टिव होने का और नॉलेज डेवलप करने का सबसे अच्छा मुझे माध्यम प्लेटफॉर्म लगा, क्योंकि मैं एक जिस फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, बट एडवोकेट पे भी हम एक सीमित रह जाते हैं। हमें नॉलेज तो होता है, बट हम नॉलेज के साथ साथ ना हम लोगों को क्या दे पा रहे हैं, क्योंकि एक वो काम है मेरा, लेकिन यहाँ पे एक काम के साथ साथ जैसे काम के साथ साथ लोगों के लिए दे पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। और दूसरी चीज़, हम जब भी मीटिंग में जाते थे तो सीखने का तो बहुत ही कुछ मिलता था, और मेरा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मुझ में निखार आया है, जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बस, और हमारी संस्था के बारे में तो एक ही संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लोगों को जागरूक करने का। संविधान लोगों को, आज भी स्कूल में संविधान के चैप्टर रखे नहीं जाते, संविधान के बारे में बताए नहीं जाते, जो कि एक संविधान के जो मूल्य हैं सिर्फ किताबी दस्तावेज नहीं है, वो एक हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के वैल्यू होने चाहिए, मूल्य होने चाहिए। वही चीज़ हमारी संस्था लोगों को बताती है कि अगर व्यक्ति में कोई मूल्य नहीं है, जैसे ज़्यादातर हम लोग मूल्यों की अगर बात करें तो 4 मूल्यों पर हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, न्याय, बंधुता और गरिमा और स्वतंत्रता। तो ये हर एक व्यक्ति पे लागू होती है। तो ये सबसे अच्छी बात कि हम लोग पहले सबसे अपने खुद के ऊपर उन्हें उतारने की कोशिश करें, तो लोगों को हम संविधान के बारे में बता पा रहे हैं। आज भी हमें स्कूलों में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे संविधान के बारे में नहीं जानते, कॉलेज लेवल के बच्चे संविधान के बारे में नहीं जानते, हायर एजुकेशन। तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होती है, लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम अपनी संस्था के माध्यम से और हमारी टीम खुद को डेवलप करके लोगों तक संविधान के मूल्यों और लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उनके राइट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जय भीम।